हेलो फ्रेंड्स, संकल्प वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने हम क्लॉक का पार्ट थर्ड, पिछले वीडियो में हम लोग क्लॉक पार्ट वन पार्ट टू पढ़ चुके थे, क्लॉक पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि मैक्सिमम एंगल्स एक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन कुछ स्पेशल एंगल्स ऐसे होते हैं जो एक घंटे में 1 बार बनते हैं। आज उसी का चर्चा हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से उसी का चर्चा करेंगे कुछ कौन सा वैसा स्पेशल एंगल्स है जो 1 घंटा में 1 बार बनता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 8 और 9 बजे के बीच वह समय क्या है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहाँ देखिए एंगल नहीं दिया है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन पर इसमें एंगल दे देता था कि 8 और 9 बजे के बीच समय क्या है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, लेकिन इस बार भी एंगल दिया हुआ है, लेकिन लैंग्वेज के रूप में एक दूसरे के विपरीत। जब सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, जैसे ही सुई एक दूसरे के विपरीत होगी तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो कहने का मतलब एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री लिखे, बात सेम है, फॉर्मूला सेम है। टाइम इज इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 is equal to a smaller number into 30, where A2 is equal to given angle, स्मॉलर नंबर 8 और 9, 8 और 9 में छोटा कौन है, 8। तो 40 डिग्री गिवन एंगल, गिवन एंगल मतलब दिया हुआ कोण। तो दिया हुआ कोण कितना है, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत यानी 180 डिग्री। T is equal to 2/11 240 प्लस माइनस 180। प्लस कर दीजिए 0 20 कीजिएगा 840/11 प्लस किए तो माइनस करेंगे तो 2/11 240 में से 160 जाएगा 0 6 120/11 120 बाई कितना आ जाएगा 11 कीजिएगा तो 10 पूर्णांक 10/11। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 76 पूर्णांक, भाग दीजिएगा तो 4/11, भाग दीजिएगा तो 76 पूर्णांक 4/11, इसको भाग दीजिएगा तो 10 पूर्णांक 10/11, ये 2 आया। टाइम होगा क्या, 8 और 9 के बीच 8:10 सही 10/11 मिनट। दूसरा आया 8:76 सही 4/11 मिनट। दो समय आया 8:10 सही 10/11, 8:76 पूर्णांक 76 सही 4/11 मिनट। लेकिन घड़ी में ऐसा समय कभी नहीं होता। घड़ी में हम लोग पढ़े कि जो भी मिनट कितना होता है 60 मिनट, 60 मिनट के बाद क्या होता है, अगला घंटा में बदल जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 76 पूर्णांक 4/11, इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 16 पूर्णांक 4/11। 76 पूर्णांक 4/11 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 76, 60 प्लस 16 पूर्णांक 4/11। देखिए 8:60 59 मिनट होता है। 8:60 मतलब क्या 59 होता है। जैसे ही 60 हो जाता है तो क्या अगला घंटा में बदल जाता है।
तो कितना टाइम हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9:16 सहित 4/11। टाइम तो एग्जैक्ट नहीं हुआ, 8×76/4/11, 76×4/11 करने का मतलब कितना है 9:16 सहित 4/11 मिनट, क्योंकि 76 मिनट होता नहीं 60 घंटा, 60 के बाद अगला घंटा में बदल जाता है। इसको हम लिखेंगे तो 8 का 8 लिख दिए, 76 में क्या किया 60 लिख दिए, फिर बचा कितना 16×4/11, तो 8 60, इसको क्या लिख सकते हैं 9 16×4/11, तो 9:16 से ही 4/11। एक टाइम ये निकला, दूसरा टाइम ये निकला, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा 8:10 सही 10/11 मिनट। तो अभी हम क्या बताए थे कि 180 डिग्री 1 घंटा में कितना बार बनेगा, एक बार। क्वेश्चन में देखिए 180 डिग्री वो स्पेशल एंगल है जो 1 घंटा में कितना बार बनता है, एक बार। देखिए यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो हो गया 180 डिग्री 1 घंटा में एक बार, एक और एंगल ऐसा ही है जस्ट 180 डिग्री जैसा ही है जो 1 घंटा में एक बार बनता है, वो एंगल है 0 डिग्री, वो भी 1 घंटा में कितना बार बनता है, एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है 1 और 2 बजे के बीच वह समय क्या है जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। इस बार भी 1 और 2 के बीच में पूछ रहा है, लेकिन एंगल दिया हुआ है, लेकिन एंगल किस फॉर्म में दिया हुआ है, लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है। दोनों सुइयां एक साथ होंगी, तो दोनों सुइयां एक साथ होंगी तो कहने का मतलब एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। दोनों सुइयां एक साथ हैं, एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 1 और 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन। टाइम बराबर 2/11 a1 प्लस माइनस 8 2/11 a1 क्या था, स्मॉलर नंबर इनटू 30, 1 गुना 30 कितना आ जाएगा 30 प्लस माइनस 8 कितना एक साथ होगी, एक साथ होगी तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री 0, 2/11 30 प्लस माइनस 0, या तो प्लस कीजिए या माइनस कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ क्या है 0 है, कितना हो जाएगा इनटू 30, 30 में 7 बटा 11, 5×5/11, 5×5/11, तो टाइम क्या होगा 1:05 सही 5/11। आंसर यही वो एग्जैक्ट समय है 1 और 2 के बीच जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी, एक साथ होंगी कहने का मतलब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। एक ही समय निकला, दूसरा समय नहीं निकला, 0 डिग्री है। तो अभी हम लोग पढ़े पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़े 180 डिग्री, ये क्वेश्चन में क्या पढ़े 0 डिग्री। तो याद रखना है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दोनों स्पेशल एंगल है। 0 डिग्री 180 डिग्री वो स्पेशल एंगल है जो 1 घंटा में सिर्फ एक बार, इसके अलावा जितना भी एंगल है उसे 1 घंटा में 2 बार बनेगा। चलिए इसी से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है 0 डिग्री और 180 डिग्री से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। कंसेप्ट बिल्कुल पहले वाला है 0 डिग्री और 180 डिग्री। एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, तो एक साथ होगी कहने का मतलब है सुइयां एग्जैक्ट होगी लाइक दिस, एक साथ कहने का मतलब कितना है 0 डिग्री, घंटा और मिनट के बीच में 0 डिग्री। तो क्वेश्चन एग्जैक्ट कह रहा है कि एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितना बार बनेगा। उसको लैंग्वेज के रूप में लिख दिया कि एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होगी, यानी एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। एक दिन कहने का मतलब 24 घंटा।
क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी जानते हैं कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में कितना बार बनता था? एक बार, वन टाइम। तो 12 घंटा में कितना बार बनना चाहिए था? 12 टाइम्स। लेकिन 12 घंटा में 12 बार नहीं बनता है। कितना बार बनता है? 11 बार। इसका एक कंसेप्ट है, कैसे वो भी बताएंगे। 1 घंटा में एक बार बनता है 0 डिग्री। 12 घंटा में कितना बार बनना चाहिए था? 12 बार। लेकिन बनता है कितना बार? 11 बार। 12 घंटा में 11 बार। एक दिन यानी 24 घंटे के बारे में पूछ रहा है। तो 24 घंटा में 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 22 टाइम्स यानी 22 बार। यानी 24 घंटा में 0 डिग्री का कोण 22 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 बार। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होगी? चलिए क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होगी? तो विपरीत शब्द यहाँ आ गया। विपरीत कहने का मतलब है कि घंटा का सुई और जो मिनट का सुई दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री। एक 180 डिग्री कहने का मतलब है कि एक दिन में 180 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा? बिल्कुल सेम तरीका है। हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटा में कितना बार बनाता है? एक बार। तो वन टाइम। 12 घंटा में जस्ट पिछले बार जैसा 12 घंटा में कितना बार बनना चाहिए था? 12 टाइम। लेकिन 12 घंटा में 12 बार नहीं बनता है, 11 बार बनता है, कम होता है। 24 घंटा में 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 22 टाइम्स। 22 टाइम्स मतलब 22 बार। दोनों सेम है, 0 डिग्री 180 डिग्री। 1 घंटा में एक बार, एक दिन में 22 बार, ये भी एक दिन में 22 बार। 24 घंटा में 22 टाइम्स यानी 22 बार। इसका भी आंसर कितना होगा? 22 बार। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा रहेगा डायरेक्ट पूछ देगा कितनी बार बनेगा? 22 बार, 23 बार, 24 बार, 25 बार। तो आंसर क्या देना है? 22 बार। कौन कौन? 0 डिग्री और 180 डिग्री। एक दिन यानी 24 घंटा में 22 बार। ये भी 22 बार, ये भी 22 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होगी? तो एक सीधी रेखा कहने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। देखिए सीधी रेखा क्या, सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा। तो कहने का मतलब है कि 0 डिग्री बनेगा उस समय भी सीधी रेखा होगा, और 180 डिग्री भी बनेगा उस समय भी सीधी रेखा होगा। तो सीधी रेखा कहने का मतलब है कि यहाँ 0 डिग्री भी बन रहा है और 180 डिग्री भी बन रहा है। दोनों बोथ क्या कंडीशन हो गया? सीधी रेखा। 0 डिग्री बनेगा उसमें भी सीधी रेखा, 180 डिग्री बनेगा उस समय भी सीधी रेखा। तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े हैं, एक दिन में कितनी बार एक साथ होगी? एक साथ होगी, एक साथ होगी। यहाँ भी सीधी रेखा एक साथ में, तो यहाँ कितना बन रहा था एंगल? 0 डिग्री। यहाँ एंगल कितना बन रहा था? 180 डिग्री। और सीधी रेखा कहने का मतलब क्या कि एक दिन में 0 डिग्री जितना बार बना और एक दिन में 180 डिग्री जितना बार बना, दोनों को ऐड कर दीजिए, सीधी रेखा हो जाएगा। तो एक दिन में 0 डिग्री कितना बार बन रहा था? 22 बार, 22। और एक दिन में 180 डिग्री कितना बार बन रहा था? 22 बार, 22। अब 22 प्लस 22 कितना हो गया? 44। यानी 44 बार एक दिन में दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होगी। तो सीधी रेखा होगी तो कभी 0 डिग्री का बल बनाएंगे और कभी 180 डिग्री। आंसर कितना होगा? 44 बार।
44 बार, 22 बार, 22 बार, और ये 44, 44 मतलब 0 प्लस 180, 22 प्लस 22 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण होगी? समकोण होगी कहने का मतलब कि 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगी 24 घंटा में? एक घंटा में एक बार कौन सा एंगल? 0 डिग्री और 180 डिग्री। एक घंटा में एक बार, इसके अलावा जो भी एंगल बनता है 1 घंटा में 2 बार। तो 1 घंटा में कितना बार बनेगा? 2 टाइम्स। 12 घंटा में 24 टाइम। 1 घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में 24 बार। लेकिन 12 घंटा में 24 बार नहीं बनता, कितना बनता है? 22 बार। 24 घंटा में 44 बार। 44 बार। आंसर कितना बनेगा? 44, 44 बार। 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटे में कितना होना चाहिए? 24 बार। लेकिन 24 बार ना होगा, कितना बार बनता है? 22 बार बनता है। तो 24 घंटा में 44 बार। कंसेप्ट इसी से संबंधित कंसेप्ट से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। ये तो हो गया संबंधित, इससे सब डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, तुरंत हो जाएगा। 0 डिग्री 22 बार, 180 डिग्री 22 बार, एक सीधी रेखा मतलब 0 डिग्री प्लस 180 44 बार, और 90 डिग्री भी 44 बार। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि 0 डिग्री 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, और 24 घंटा में 22 बार। तब हम उसका कंसेप्ट जानेंगे कि 12 घंटा में ठीक है 11 बार कैसे बना, 12 घंटा में 12 बार बनाना चाहिए, 12 घंटा में 11 बार कैसे बना उसका कंसेप्ट। ये घड़ी है, यहाँ से चलना स्टार्ट है, तो 0 डिग्री का एंगल 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, फिर 2 3 के बीच में 0 डिग्री, 3 4 के बीच में, 5 6 के बीच में, 6 7 8 9 9 10 10 11, और फिर 12। तो 11 से 12 1 घंटा इधर, और 12 से 1, ये दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। टोटल कितना घंटा हो गया? 12 घंटा। काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 घंटा में कितना बार बना? 11 बार। इसलिए वहां क्या लिख रहे हैं? 1 घंटा में 1 बार, तो 12 घंटा में 11 बार, 12 घंटा में 12 बार नहीं, क्या लिख रहे थे? 1 घंटा में, इसके क्वेश्चन में 1 बार 0 डिग्री का, तो 12 घंटा में 11 टाइम, इसलिए 11 टाइम, क्योंकि इन दोनों के बीच में नहीं बनता, इसलिए 12 घंटा में 11 बार, और 24 घंटा में कितना हो रहा था? 22 बार। यही केस किसके साथ था? 0 डिग्री और 180 डिग्री के साथ था। इसी तरह भी क्या 90 डिग्री के साथ भी हो जाता है। तो यही रीजन है कि इन दोनों के बीच में नहीं बनता, एग्जैक्ट रीजन ये है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, किससे संबंधित? क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन। इतना से इतना बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? 180 डिग्री कितना बार बनेगा? 90 डिग्री कितना बार बनेगा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फ्रॉम 3 PM टू 9 PM, मतलब 3 बजे दोपहर से लेकर रात 9 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितना बार बनेगा? तो देखिए 3 बजे 9 बजे कितना बार? 1 2 3 4 5 6, गिनेंगे? बार बार गिनेंगे नहीं। हम लोग को पता है 3 बजे से लेकर 9 बजे कितना घंटा हो गया टोटल? 6 घंटा, 6 घंटा हो गया। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में कितना बार? 1 बार, तो 6 घंटा में कितना बार? 6 बार, 6 टाइम्स। आंसर पहले घंटा देखेंगे, 3 से 9 6 घंटा, 1 घंटा में 1 बार, तो 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में 1 बार, तो 6 घंटा में 6 बार।
अगला क्वेश्चन है फ्रॉम 3 PM टू 9 PM टू 3 AM, मतलब कि रात 9 बजे से सुबह 3 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कितना बार बनेगा। तो यहाँ से एक बार देख लीजिए, 9 से 3 चलना है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ बन रहा है 5 टाइम्स, लेकिन घंटा कितना होगा, अभी भी घंटा कितना ही है 6 घंटा है, लेकिन बन रहा है कितना 5 बार। ऊपर कितना बन रहा था 6 बार, कितना घंटा है 6 घंटा है, लेकिन बन रहा है कितना 5 बार। ऐसा क्या बन रहा है, तो ऐसा इसलिए बन रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सा समय आ रहा है 12। 9 बजे रात से 3 बजे सुबह के बीच में कौन सा समय आ रहा है 12। इन दोनों के बीच में जब 12 आएगा तो वहां एक कम हो जाएगा। जैसे 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात से 3 बजे तक सुबह से, इन दोनों के बीच में कौन सा टाइम आ गया 12 आ गया। तो जैसे ही 12 आ गया एक कम कर देंगे। घंटा कितना है 6 घंटा, बनना कितना चाहिए 1 घंटा में एक बार, कंसेप्ट के अनुसार 6 बार, लेकिन बन रहा है कितना बार 5 बार। 5 बार क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि इन दोनों टाइम के बीच में कौन सा समय आ रहा है 12 आ रहा है, और जैसे ही 12 आएगा एक कम कर देंगे। तो एक कम करेंगे तो कितना है 5 बार, 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 5 PM टू 11 PM, 5 बजे से लेकर 11 बजे तक पहले कितना घंटा हो इसको देख लीजिए। 5 से 11 कितना घंटा 6 घंटा, 6 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, 6 लिख लीजिए, 1 घंटा में एक बार, 6 घंटा में 6 बार। अब देखिए कि इन दोनों के बीच में 12 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में 12 नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहां तक पूछा है, कोई 11 तक ही पूछा है। तो 0 डिग्री 6 बार, ये 6 टाइम्स। अब आ गया 180 डिग्री। तो देखिए 180 डिग्री का क्या कंसेप्ट है। घड़ी में 180 डिग्री 5 और 7 में ठीक 6 पे बनता है। ठीक 6 बजे कितना बनता है 180 डिग्री। तो जो समय जिस समय बनता है, जो एंगल जिस समय बनता है उस समय घटा दिया जाता है। 180 डिग्री कितना बजे बना है 6 बजे बना। तो अब देखिए यहाँ पे 5 और 5 से 11 के बीच में पूछा है। 5 से 11 कितना घंटा हो गया 6 घंटा हो गया, 6 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री भी 1 घंटा में कितना बार बनता है एक बार। तो 6 घंटा में दोनों के बीच में कितना ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन 6 घंटा। 1 घंटा में एक बार, 6 घंटा में 6 बार, 6 तो लिख दिए। लेकिन अब इसमें ये चेक करेंगे 180 डिग्री कितना बजे 6 बजे बनता है, 0 डिग्री 12। तो इन दोनों के बीच में यदि 12 आएगा तो एक कम हो जाएगा 0 डिग्री केस में, और 180 डिग्री के केस में कम होता है कितना बजे 6 बजे, याद रखिएगा। तो 5 और 11 के बीच में 6 आ रहा है, हाँ 5 से 11 के बीच में 5 के बाद क्या चलेगा तो 6 आएगा। तो 6 माइनस कितना आ जाएगा 5। जो जिस समय बनेगा उस समय घटा दिया जाता है। 0 डिग्री कम होगा 12 बजे, याद रखना है, और 180 डिग्री कम होगा 6 बजे। दोनों में से अगर कोई समय दिया हुआ उसमें 12 आ रहा है, कम कर देंगे। 180 डिग्री 6 बजे कम कर देंगे। जैसे अभी क्या था 5 बजे से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितना बार बनेगा, तो पहले टाइम कितना होगा 6 घंटा। हम लोग पढ़े 1 घंटा में एक बार, 6 घंटा में 6 बार, 6 डिग्री। लेकिन चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में 6 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 180 डिग्री 6 बजे बनता है और उस समय कम कर दिया जाता है। तो 6 माइनस से 5 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम 2 PM टू 7 PM, दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे 0 डिग्री को कितना टाइम पीरियड हो गया, टाइम ड्यूरेशन 2 से 7 5 घंटा, 5 लिख दिए। अब क्या घटेगा कि नहीं घटेगा चेक कर लीजिए। 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में 12 आ रहा है, क्योंकि 0 डिग्री कम कितना बजे होता है 12 बजे। इन दोनों के बीच में 12 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, सेम है, कितना बार होगा 5 टाइम्स। अगर 12 आता तो एक घटा देते। 180 12 180 डिग्री कम कितना बजे होगा 6 बजे, याद रखिएगा। फ्रॉम 2 PM टू 7 PM कितना घंटा हो गया 5 घंटा। 1 घंटा में एक बार, 5 घंटा में 5 बार, 5 लिख देते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में 6 आएगा, देखिए तो फ्रॉम 2 PM से 7 PM के बीच में क्या 6 आएगा, और जैसे ही 6 आएगा एक घटा देते हैं 6 टाइम्स।
4 टाइम्स हो जाएगा, 5 में से गया 4 हो गया। अब 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री तो पढ़ लिया। 90 डिग्री वो कौन सा ऐसा समय है क्लॉक में जब 90 डिग्री बनता है? तो दो टाइम है, एक 3 बजे दूसरा 9 बजे। आप लोग क्लॉक में देखे होंगे कि 3 बजे और 9 बजे वो ऐसा समय है कि जो घड़ी में 90 डिग्री का कोण बनता है। तीन बजे 90 डिग्री का कोण और 9 बजे 90 डिग्री का कोण। तो कहने का मतलब है कि 90 डिग्री कम कितना बजे होगा? एक 3 बजे दूसरा 9 बजे। 0 डिग्री कम हो रहा था 12 बजे, 180 डिग्री कम हो रहा था 6 बजे। तो 90 डिग्री कम कब होगा? एक 3 बजे और दूसरा 9 बजे। 3 बजे और 9 बजे। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। 90 डिग्री का कोण 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कितना घंटा हो गया? 5 घंटा। और हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटा में एक बार, इसके अलावा जितना भी एंगल 1 घंटा में 2 बार। तो कितना घंटा हो गया पहले? 5 घंटा। और 1 घंटा में कितना बार बनता है? 2 बार। 5 घंटा में कितना बार बनेगा? 5 दूनी 10। तो 10 तो लिख दिए। लेकिन अब चेक करेंगे कि 3 और 9 इन दोनों बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, तो 2 से 7 के बीच में 2 के बाद चलेगा तो 3, एक 3 शामिल हो गया। लेकिन साथी तक है, साथी तक है। 9 शामिल हो रहा है इसमें? 9 शामिल नहीं हो रहा है। एक क्या 3 शामिल हो रहा है। तो इसमें से एक घटाएंगे, 10 में से दिया 9। अगर इन दोनों समय के बीच में 9 भी शामिल हो जाता तो 2 घटा देते हैं। लेकिन एक शामिल हो रहा है इसलिए घटा है। अगर ये भी शामिल नहीं होता तो 10 का 10 हो जाता। आंसर कितना है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 4 PM टू 8 PM, 4 बजे से 8 बजे कितना घंटा हुआ? सबसे पहले देखिए, 4 से 8 4 घंटा, 4 लिख लीजिए। इन दोनों के बीच में 0 डिग्री कितना बजे कम? 12 बजे। इन दोनों के बीच में क्या 12 आ रहा है? नहीं, 12 नहीं आ रहा। आंसर सेम है, 4 टाइम। 1 घंटा में एक बार, 4 घंटा में 4 बार। 180 डिग्री कितना घंटा हो गया? 4 घंटा, 4 लिख दीजिए। और इन दोनों के बीच में देखिए तो 180 डिग्री कम कितना बजे था? 6 बजे। इन दोनों के बीच में 6 आ रहा है। हाँ, इन दोनों के बीच में 6 आएगा। 4 से 8 के बीच में 6 आएगा, इसलिए 1 घटा दीजिए। 3 टाइम्स। 90 डिग्री कम कितना बजे होता है? 3 बजे और 9 बजे। इन दोनों के बीच में क्या 3 और 9 आ रहा है? चेक कर लीजिए। 4 से करना स्टार्ट किए तो 3 तो नहीं आएगा, इसको कट कर दीजिए। 8 ही पर रुक गए, तो इसमें भी क्या 9 शामिल हुआ? 9 शामिल नहीं हुआ। 90 डिग्री 1 घंटा में 2 बार। कितना समय है? समय अंतराल 4 घंटा। 1 घंटा में 2 बार, तो 4 घंटा में 4 दूनी 8। ये आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है एग्जाम में। एग्जाम में बस यही याद रखना है, बस यही याद रखना है कि 0 डिग्री 12 बजे कम, 180 डिग्री 6 बजे कम, और 90 डिग्री 3 और 9 बजे कम होता है। बस इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक सारा क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लॉक का ही संबंधित वाटरली गेज, मिरर गेज। मतलब घड़ी है तो वाटर में देखेंगे तो टाइम क्या बताएगा, मिरर में देखेंगे तो समय क्या बताएगा, और इसके बाद देखेंगे क्लॉक ईयर। ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो, हमारा ये क्लास यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स करने से हमको पता चलता है कि हम ये क्लास कैसा ले रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाई। तो कमेंट्स जरूर करें, अच्छा लगा तो भी करें, खराब लगा हो तो भी करें, तभी हमको पता चल जाएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। और हम लोग अब सब्सक्राइब 1K के नजदीक ही पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप हम लोगों को पूरा सपोर्ट करें ताकि 1K के बाउंड्री को हम लोग तोड़ के आगे निकल जाएं और YouTube पे लाइव आ सकें, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम को हम लोग लाइव सोल्व करेंगे। कमेंट्स नहीं, डायरेक्ट आप लोगों की प्रॉब्लम को तुरंत सोल्व करेंगे। ये अच्छा लगा हो तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।